कल नासिक में शुभम खैरनार नामक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया है। सीबीआई आज शुभम को नासिक की कोर्ट में पेश करेगी। ट्रांजिट रिमांड पर शुभम को दिल्ली लाया जाएगा। आरोप यह है कि शुभम ने ही गुरुग्राम के यश यादव को पेपर बेचा था और फिर यश ने पेपर लीक कर दूसरों को बेचा। काले नकाब के पीछे जो चेहरा छिपा है वो शुभम खैरनार का है। कौन था साथ में? शुभम नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को नासिक से पकड़ा गया है। नासिक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी के बाद शुभम को सीबीआई को सौंप दिया। आज उसे नासिक की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर फिर उसे दिल्ली लाया जाएगा। नीट पेपर लीक केस की जांच की अब तक की जानकारी के मुताबिक शुभम और पुणे में रहने वाले धनंजय नाम के एक आदमी ने मिलकर ये पेपर लीक किया था। कथित तौर पर धनंजय ने शुभम को ये नीट पेपर 10 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद शुभम पर टेलीग्राम के जरिए ये पेपर 15 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। पता चला है कि इस पेपर लीक के पूरे मामले में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। इस पूरे मामले में एक बड़ी चेन होने की संभावना है। इससे पहले भी शुभम और धनंजय ने कुछ ग्रुप्स को नीट का पेपर फॉरवर्ड किया था जो लीक हो गया था। उसमें करीब 80% सवाल वही थे जो नीट के पेपर में थे। नीट पेपर लीक केस की जांच में कल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी एक्शन हुआ। राजस्थान एसआईटी और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम के फरूख नगर स्थित खेड़ा खुर्रम गांव में छापेमारी कर 22 साल के एमबीबीएस छात्र यश यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नीट परीक्षा लीक मामले की जांच गुरुग्राम तक आ पहुंची है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के फरूख नगर के खेड़ा खुर्रमपुर गांव इलाके में मौजूद हूं, जहां पे कल देर रात राजस्थान एसआईटी की टीम पहुंची थी, जिसके साथ गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची थी। इस घर पे पहुंचे, यहां से एक 22 वर्षीय यश यादव नाम के लड़के को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद रात को ही देर रात राजस्थान की टीमें यश यादव को लेकर अपने साथ यहां से लेकर राजस्थान लेके चली गई थी। गांव के लोग हैरान हैं, उन्हें आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ तो इनके परिवार से या हमारे गांव क्षेत्र में भी इस तरह की कोई एक्टिविटी पहली बार कुछ ऐसे कुछ आया है भाई सुनने में, भाई किस तरह से उसका नाम आया है, कोई किस चैनल में उसका नाम आया है। बाकी इस तरह का लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है उनका, ऐसी कोई बात नहीं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी, अलवर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सीकर पुलिस के साथ जांच में जुटी हुई है। जिन जिन लोगों पर पेपर पहुंचाने की संभावना जताई गई है, उनमें करीब 150 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का मामला सीकर से खुला। केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने सीकर में लड़कियों के लिए पीजी हॉस्टल चलाने वाले पिता को ये सवाल भेजे थे। इसके बाद हरियाणा और गुरुग्राम के लोगों के जरिए इसे आगे फैलाया गया। हालांकि आईजी अजय पाल लांबा के मुताबिक पेपर लीक का राजस्थान से सीधा संबंध सामने नहीं आया है। राजस्थान पहुंचने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था। अभी तक राजस्थान की पुरानी जो गैंग्स इसमें सक्रिय रही हैं पेपर लीक परीक्षा में, उस किसी भी गैंग के किसी भी सदस्य से अब तक की पूछताछ में आए तथ्यों से कोई जुड़ाव सामने नहीं आया। कई संदिग्ध लोगों और गिरोह से पूछताछ जारी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीबीआई को सौंपा गया है। आज तक ब्यूरो। तो मुख्य आरोपी शुभम की गिरफ्तारी नासिक से हुई है। नासिक की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद शुभम को गुरुग्राम लाया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो गया है। एसओजी की जानकारी पे लगातार सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नासिक की कोर्ट में आज ही शुभम की पेशी की जाएगी। ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जाएगा। सीबीआई की टीम शुभम को दिल्ली लाएगी।
शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, देखिए ये कई व्यक्तियों का काम है, ये एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा नेटवर्क है जिसको अब सीबीआई अलग अलग सूत्रों के हवाले से दबिश कर रही है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। कितनी गिरफ्तारियां और संभव है अलग अलग राज्यों से, जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क है? देखिए नेहा, कहा जा सकता है कि सैकड़ों गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अभी मैं एसओजी मुख्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां सीबीआई के जो अधिकारी आए हैं, कम से कम 10 अधिकारी हैं जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 13-14 लोगों को अंदर हिरासत में लिया गया, अब तो गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे मुख्य नाम जो यहाँ पर जो 30 लाख रुपए में खरीद के लाया था, दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल। अब इन्होंने जो जानकारी दी है वो और चौंकाने वाले हैं कि हम इनके परिवार से 3 लोग, 3 लड़कियां और एक लड़के को पिछले साल भी ये नीट में एडमिशन करवाए थे और उन्होंने कहा है कि पिछले साल भी इन्हें पेपर मिल गया था। तो ये एक अचानक से इतना बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से खुलासा कर रहे हैं कि 1 महीने पहले से हमें पता था पेपर आएगा और कहा गया था इंतजार करने के लिए। अब इन लोगों ने आगे पैसे कमाने के लिए बेचना शुरू किया। 30 लाख रुपए में लेकर आए हैं तो सोचा कि पैसा और निकाल लूं। फिर इस तरह से ये पेपर बटे हैं कि पीडीएफ को डाउनलोड करके जेरोक्स की दुकानों पर, ई मित्र की दुकानों पर बिक रहे थे। पूरे देश में ये जो गैस पेपर है वो घूम रहा था और कई ऐसे बच्चों को के परिजनों को कल रात को मैंने पूछा जो कैमरे पर भाग रहे थे, वो कोचिंग में, कॉलेज में पढ़ने के दौरान इस गैस पेपर को ले लिए और फिर उससे तैयारी करने लगे। उन्हें भी यहाँ पर लेकर आया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। राकेश कुमार मोरवाड़िया है जिसको पकड़ा गया है देहरादून से, उसने तो 700 बच्चों को ये गैस पेपर फॉरवर्ड कर चुका था। तो नेहा, इतने बड़े पैमाने पर ये लीक है और जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि इस बार ये नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा और सीबीआई को पूरे देश में छापेमारी करनी पड़ेगी। अब दिनेश जो है एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये मसला राजनीतिक भी हो गया है। मगर इन लोगों का एक नेटवर्क है, जैसा आपकी बता रही थी कि कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। दिनेश और मांगीलाल के लालच की वजह से ये खुल गया है, वरना इन्हें पूरी तरह से सब कुछ पता था और देश भर में ये भेज चुके हैं पेपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।